दाऊद इब्राहिम डोंगरी की गलियों से निकलकर जुर्म की सल्तनत का सुल्तान बन चुका था और दुबई से लेकर कराची तक उसकी बादशाहत थी। लेकिन अंडरवर्ल्ड के इस बादशाह को भी पुलिस की 3rd डिग्री से डर लगता था। खुद दिवंगत वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी ने दाऊद को लेकर ये बात बताई थी और ये किस्सा तब का है जब दाऊद भारत लौटना चाहता था। उस वक्त महाराष्ट्र के सीएम शरद पवार थे और पाकिस्तान के कराची शहर में छिपा दाऊद इब्राहिम अस्पताल में इलाज करा रहा था। बताया जा रहा है कि दाऊद को जहर देकर मारने की कोशिश की गई है। पाक के एक जर्नलिस्ट आरजू काजमी ने खुद इस बात की पुष्टि की है। काजमी ने ये तक कहा कि पाक सरकार इसे कभी स्वीकार नहीं करेगी। भारत के मोस्ट वांटेड दाऊद ने पाकिस्तान में पनाह ले रखी थी। हालांकि 1993 में बम ब्लास्ट के बाद वो भारत आना चाहता था। इसके लिए उसने कई शर्तें भारत सरकार के सामने रख दी थी। मुंबई बम ब्लास्ट के तुरंत बाद यानी 1993 में दाऊद इब्राहिम भारत लौटना चाहता था और इसके लिए दाऊद इब्राहिम ने खुद वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी को कॉल किया था, फ़ोन पर उनसे बातचीत की थी। ये बातचीत लंदन के एक होटल में हुई थी और खुद राम जेठमलानी ने दाऊद से बातचीत की बात को स्वीकारा था और बताया था कि दोनों के बीच क्या बातें हुई थी। इस बातचीत के सामने आने के बाद देश भर में खास तौर से महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल सा आ गया था। 1993 में दाऊद से हुई बातचीत का राम जेठमलानी ने कई साल बाद जिक्र किया और जेठमलानी ने बताया कि दाऊद ने फोन किया था और कहा था, मेरे ऊपर बम ब्लास्ट और बहुत सारे आरोप हैं, लेकिन ये सब झूठे हैं। मैं भारत आने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। दाऊद ने कहा था कि पुलिस मुझसे कोई मारपीट नहीं करेगी और मुझे किसी तरह की 3rd डिग्री नहीं दी जाएगी। मुझे हाउस अरेस्ट में रखो, मैं अपना बचाव करूंगा। यदि गुनहगार होता हूं तो मुझे सजा दो। दाऊद की बात पर राम जेठमलानी ने उसे भारत वापस लाने की कोशिश भी की थी। खुद दिवंगत वकील ने इसका जिक्र किया था। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं सरकार नहीं हूं, इसलिए मैंने दाऊद की शर्तों के बारे में तत्कालीन सीएम शरद पवार को चिट्ठी में लिखा, इसकी जानकारी दी। इसमें लिखा गया था कि दाऊद भारत आने के लिए तैयार है। राम जेठमलानी ने आगे खुलासा किया कि कुछ दिन के बाद शरद पवार ने इस पर कहा कि ये बातें नहीं होंगी। राम जेठमलानी के इस बयान के बाद देश भर में हंगामा मच गया था। खास तौर से महाराष्ट्र की राजनीति में तो ऐसा भूचाल आया कि खुद शरद पवार को इस मामले में सफाई देनी पड़ गई थी। शरद पवार ने तब कहा था कि ये सच है कि राम जेठमलानी ने दाऊद के भारत आने को लेकर प्रस्ताव दिया था, लेकिन उसमें दाऊद ने जो शर्तें रखी थी वो कानून के मुताबिक नहीं थी। शरद पवार ने यह भी कहा था कि दाऊद ने अरेस्ट नहीं करने की शर्त रखी थी, घर पर रहने की इजाजत मांगी थी। ऐसे आदमी को अरेस्ट नहीं करना ये कौन स्वीकार करेगा? हम कभी ये स्वीकार नहीं कर सकते। 1993 बम हमलों के बाद दाऊद जानता था कि ज्यादा दिनों तक वो मुंबई में पनाह नहीं ले सकेगा। ऐसे में पाकिस्तान ने उस पर हाथ रखा और पाक की सरपरस्ती में ही उसने अपने जुर्म के साम्राज्य को आगे बढ़ाया। आईएसआई और पाक ने दाऊद के सहयोग से भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचे। अपनी काली करतूतों की कमाई से दाऊद ने पाक के आतंकी संगठनों की फंडिंग भी की थी और अब भी वो पाकिस्तान में ही है। लेकिन जिस तरीके से उसकी मौत को लेकर अलग अलग तरीके की अफवाहें फैल रही हैं, खबरें फैल रही हैं, उस पर ये लगातार नज़र बनी हुई है कि आखिर उसकी क्या स्थिति है, वो जिंदा है या नहीं है। इससे जुड़ी कई अपडेट्स आ रही हैं और ये लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।